हेलो गाइस, आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। तो आज के लिए आपका वीडियो आज हमारे वायुमंडल की परतें। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एटमॉस्फेयर्स लेयर्स, मतलब वायुमंडल की परतें। तो आज हम डिस्कस करने वाला है वायुमंडल की परतों के बारे में, जहां से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन जरूर मिलता है और पूछा जाता है। तो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किस पर, जो लेयर्स हैं, किसकी, मतलब वायुमंडल की परतें जो 5 भागों में, कितनी 5 भागों में जो विभाजित हैं, उनको हम पढ़ेंगे आज वन बाय वन। सभी की सभी परतें क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पूरी वायुमंडल की जो 5 परतें हैं उनको मैंने 5 भागों में यहाँ पर शो किया है, ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे निचली परत जो है वो हमारी कौन सी है? क्षोभमंडल है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जिस वायु में हम सांस लेते हैं वो क्या है? क्षोभमंडल है। वो क्या है? वो क्षोभमंडल है। ये सबसे निचली परत और सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। मानी नहीं, हैवी। सबसे महत्वपूर्ण परत कौन से हो गए? क्षोभमंडल। अब यहाँ पर इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब क्या सोच रहे होंगे कि ये ट्रोपोस्फेयर भाई हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखने की क्या आवश्यकता है आपको? नहीं, यही सबसे बड़ा सबसे जरूरी होता है कि आपके एग्जाम में क्या होता है, जरूरी नहीं होता है कि क्षोभमंडल ही दें, वो ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में भी दे देते हैं। फिर आपको कंफ्यूजन होता है कि ये मैंने क्षोभमंडल तो पढ़ा है, ट्रोपोस्फेयर तो पढ़ा नहीं, मैंने सप्ताप मंडल तो पढ़ा है लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर तो पढ़ा नहीं। क्वेश्चन वहीं पर आपसे गलत होता है। तो करना क्या है, मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको क्षोभमंडल और ट्रोपोस्फेयर, मतलब दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर शो कर रखी हैं। हिंदी में क्षोभमंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्षोभमंडल जो है वो कौन सी है? सबसे निचली परत और सबसे महत्वपूर्ण परत, जहां पर हम जिस वायु में हम लोग सांस लेते हैं वो क्या है? क्षोभमंडल। और इस मंडल की, इस लेयर की, इस परत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर जितनी भी मौसम संबंधी, कैसी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब कहाँ? क्षोभमंडल में घटित होती हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो कहाँ घटित होती हैं? क्षोभमंडल में घटित होती हैं। जैसे क्या हुआ? बादल, ठीक है, वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, कोहरा, मतलब ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो कहाँ घटती हैं? ये क्षोभमंडल में ही घटती हैं। और एक और बहुत ही बड़ी विशेषता इस मंडल की है, इस परत की, वो क्या है कि इस परत में जितनी ही ऊंचाई पर हम जाते हैं, मतलब क्या होता है, पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 1 किलोमीटर अगर हम चलेंगे, मतलब 1000 मीटर पर लगभग 6.5 सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड जो है क्या? डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इसी परत में क्या होता है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से तापमान भी बढ़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। और ये 0 से 13 किलोमीटर तक, लगभग 13 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। कौन? जो आपका है ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो अगली परत होती है, इसके बाद कौन सी? इसके बाद जो आती है वो अगली परत कौन सी है? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल, जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ये परत जो होती है क्षोभमंडल के बाद आती है। इसकी जो ये लगभग 13 से
50 किलोमीटर तक फैली हुई है, ऊंचाई तक फैली हुई है समताप मंडल। ठीक है, ये परत। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें लगभग एक लेयर आती है, लगभग 13 से कह सकते हैं 15 से 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक पतली लेयर है, जिसे क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर। जो ओजोन परत है, क्या है, ओजोन परत है। नंबर 1 क्या है, ओजोन परत है। इसी ही परत में क्या है, एक ओजोन लेयर है, जो क्या है, पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, उनसे क्या करता है, उनको रोकता है, उनसे हमें बचाता है। कौन, ये ओजोन परत। ये किसमें है, समताप मंडल में पाई जाती है ये परत। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो मौसम होता है ना, यहाँ का समताप मंडल की और एक विशेषता ये है कि यहाँ का मौसम शुष्क होता है। कैसा होता है, शुष्क होता है। और यहाँ की जो वायु होती है, जो वायु, उसमें क्या होता है, जो वायु में वाष्पीकरण जो होता है ना, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर होता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है विमान, जो जेट विमान होते हैं ना, कौन से, जेट विमान या वायुयान कह सकते हो, वायुयान, जेट विमान उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। ठीक है, तो कौन से, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद इसके अगली जो परत है, इसके ऊपर जो परत आती है वो आती है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। कौन सी, मेसोस्फेयर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। इस परत में क्या होता है, इस मंडल में, इस मध्य मंडल का एक मुख्य भाग जो होता है, अभी देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये 50 से लगभग 80 किलोमीटर तक रेंज तक ये फैला हुआ है। इसकी एक खास विशेषता ये है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड, क्या होता है, जो उल्का पिंड आते हैं अंतरिक्ष से आने वाले, ठीक है, उनको क्या कर देती, जला के राख कर देते हैं। ये परत जिसको कहते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या करती है, इसका ये सबसे बड़ी विशेषता ये है इस लेयर की कि ये अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड, कौन से, उल्का पिंड जो होते हैं, उल्का पिंड को क्या कर देती है, जला देती है। उल्का पिंड को क्या कर देती है, जला देती है। उसके बाद इसका अगला जो भाग होता है वो बाह्य वायुमंडल होता है। क्या कहलाता है, बाह्य वायुमंडल, जो 800 से 400 किलोमीटर की रेंज तक फैला हुआ है। कौन सा, बाह्य वायुमंडल, जिसको क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये वायुमंडल है। ये मतलब बाह्य वायुमंडल, ये बाहरी है, लेकिन इसकी एक और विशेषता ये है, देखिए विशेषता है इसकी, समझिए इसकी विशेषता क्या है, इसमें एक जो है एक लेयर होती है जिसे कहते हैं आयनोस्फेयर। कौन सी, आयन मंडल। इसी में ही क्या होता है, आयन मंडल की एक परत, एक लेयर पाई जाती है। जिस तरह से मैंने अभी बताया था समताप मंडल में कौन सी, एक ओजोन परत होती है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या होती है, आयन मंडल। इस बाह्य मंडल, वायुमंडल में ही क्या होता है, एक आयन मंडल की लेयर होती है, और जिसको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयनोस्फेयर। ठीक है, क्या कहते हैं, आयनोस्फेयर, आयन मंडल। ठीक है, अब इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये रहती है कि यहाँ पर रेडियो संचार, कौन सा, रेडियो संचार, यहीं से रेडियो संचार होता है। कहाँ से, आयन मंडल, मतलब वायुमंडल से ही रेडियो संचार की जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। रेडियो संचार क्वेश्चन में पूछ देता है, रेडियो संचार किस लेयर में पाया जाता है, तो रेडियो संचार की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, बाह्य वायुमंडल में होती है। मतलब टर्मोस्फेयर हो या आयनोस्फेयर दिया हो, किसी में भी कह सकते हो, टिक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, उसके अगला भाग या मतलब कह सकते हैं सबसे अंतिम लेयर जो होती है
सबसे अंतिम लेयर होती है बहिर्मंडल होती है। क्या होता है? बहिर्मंडल। उसे क्या कहते हैं? बहिर्मंडल, सबसे अंतिम या सबसे आखिरी। क्या होता है? वायुमंडल। इसकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो होता है ये सबसे अंतिम होने की वजह से यहाँ पर एक पतली वायु की एक पतली लेयर होती है। कैसी? एक पतली सी लेयर होती है जहाँ पर हल्की गैसों का समावेश होता है, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम हाइड्रोजन जैसी हल्की। इस तरीके से तो आप जानते ही होंगे हीलियम और हाइड्रोजन हल्की गैसों में काउंट की जाती हैं। तो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें जो होती अंतरिक्ष की तरफ तैरती हैं।